कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं, कई सवाल आ रहे थे हमारे पास कि दीदी लड्डू गोपाल की नवरात्रि में क्या भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, किस चीज़ का भोग लगाएं या नहीं लगाएं, उसी विषय पे मैं बात करूंगी। बने रहना मेरी वीडियो में एंड तक। ये बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल, दोनों को मैंने कपड़े निकाल के बिठा दिया है और अब हम कराएंगे इनको स्नान। स्नान आदि करा के, क्योंकि ये भगवान हैं, ये लड्डू गोपाल हैं, ये बाल स्वरूप हैं, तो इनका तो ये तो बच्चे हैं, तो इनका तो ऐसा कुछ मानना नहीं है कि हम किस तरीके से इनका। ये ले लिए हैं पुष्प, हम ये ले लिया है तुलसी दल। अब हम कराएंगे भगवान को स्नान। ये मेरे बैठे हैं लाला, दोनों कन्हैया। पिछली बार वीडियो में जो आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास 3 कान्हा जी थे। कई बार कमेंट भी आया था मेरे पास और कि दीदी आपके घर पे 3 कान्हा जी हैं। तो एक कान्हा जी तो मेरे घर से चले गए हैं, वो अपने घर चले गए हैं। थोड़े दिन के लिए मेरे पास आए थे, क्योंकि वो मेरी बहन के थे, तो वो कहीं गई थी तो इसलिए मुझे दे गई थी। ये पहले भी मैंने बोला है अपनी वीडियो में। ये ले ली है हमने छोटी सी बाल्टी, इसमें डाल लिया है हमने गंगा जल और दूध और पुष्प और तुलसी दल। इसी को डाल के हम कान्हा को स्नान कराएंगे। नवरात्रि में किस तरह से सेवा करनी चाहिए, किस तरह से नहीं करनी चाहिए, सब जानकारी मिलेगी मेरी वीडियो में। बने रहना एंड तक। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना प्लीज़। पहले जल डालेंगे, हम पैर से डालते हैं। राधे कृष्ण हैं ये, तो इनको भी मैं साथ में ही नहलाती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। ये छोटे नटखट बैठे हैं। तीनों भगवान मेरे नहा चुके हैं। इनको नहला के अब इनको पोंछेंगे। सॉफ्ट टॉवल ले लिए है हमने, अब इनको इस जल को हटा लेंगे और प्रसाद नुमा सब लोग अपने घर में ग्रहण कर लेंगे। और नहीं करते हैं तो आप तुलसी के पौधे को छोड़ के किसी भी गमले में अपने पौधे में ये डालते हैं, इधर उधर नहीं फेंकना है। ये प्रभु का प्रसाद ही नुमा। ले ली है हमने सॉफ्ट टॉवल, हम इनको पोंछेंगे अच्छे हल्के हाथों से, इस तरीके से। जैसे आप सेवा करते हैं उसी तरीके से कान्हा की सेवा होती है नवरात्रि में, उसी तरह करनी चाहिए। क्योंकि ये बाल स्वरूप हैं कान्हा और ये बच्चे के रूप में हैं, आपके घर विराजमान हैं। और कहीं ना कहीं पे ये कहीं लोग कहते हैं कि ये बच्चे के रूप में हैं, तो लोग भूल जाते हैं ये बच्चे के रूप में नहीं, ये भगवान है, ये भगवान हैं। और इनको भगवान के थ्रू ही याद करके ही इनको ध्यान में रख के सारा काम किया जाता है। वैसे तो ये बाल स्वरूप को बोला जाता है, अपने घर में विराजमान हैं ये, तो मैं उसी लिए बात करूँ। तीनों को हमने पोंछ लिया है अच्छे से, और पानी बिल्कुल सॉफ्ट टॉवल से पोंछें कि पानी बिल्कुल ना रह जाए। पानी रह जाता है तो ये भगवान, ये पीतल के होते हैं तो ये काले पड़ जाते हैं। तो इसीलिए इत्र सेवा ज़रूर करें प्रभु की। कई लोग बोल रहे थे कि दीदी हम किस तरीके से कपड़े पहनाएं भगवान को नवरात्रि में। तो नवरात्रि में ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आप किस तरीके के कपड़े पहनाएं। और वैसे तो माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो आप रेड और पीला कलर ही देखो, मेरे कान्हा के वस्त्र में रेड और पीला येलो सारे कलर हैं, और रेड और पीला ही कलर ज़्यादातर आप पहनाएं। वैसे कोई भी वस्त्र, काले को छोड़ के कोई भी वस्त्र पहना सकते हैं, सभी वस्त्र पहना सकते हैं। और रेड और पीला ज़्यादा ही पहनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और ये छोटे वाले लाला के मैंने कपड़े ले लिए हैं। और
मेरे दोनों काना ने वस्त्र पहन के बैठे हैं और कई बार मेरे कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी आप जो गौ माता हैं तो इनको अपने साथ में क्यों नहलाती हैं काना के। तो ये गौ माता भी हैं, आप लोग ध्यान से भी देखिए, गौ माता हैं पीछे और आगे ये राधे कृष्ण है, इसलिए मैं इनको साथ में नहलाती हूँ, काना के साथ में ही। यही कारण है, और सब लोग ध्यान से देख लीजिए कि राधे कृष्ण इनके साथ में है। और मैं इत्र लगा रही हूँ भगवान को। जो भी आपको इत्र अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने काना के लिए। दोनों काना हो गए हैं मेरे तैयार। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लाला। ये देखिए, अब हम बात करेंगे कि काना को किस तरह से भोग लगाना चाहिए, नवरात्रि में किस तरह से नहीं लगाना चाहिए। तो देखो ये भगवान है और ऐसा कुछ इशू नहीं है कि ये भगवान का तो 9 दिन का व्रत हम नहीं कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो इनको तो भोग हमें खाना का ही लगाना है कि सुबह को आप जो भी चाहें वो भोग लगा सकती हैं, क्योंकि आपका जो व्रत में बनाया हो वो आप भोग लगा सकती हैं, मगर शाम को खाना का ही भोग लगाना है। और जैसे आप लगाती हैं, जैसे आपका रूटीन चलता है रोज़, वैसे उसी तरह से आपका रूटीन जैसे चल रहा हो उसी तरह से आप काना का पूजा करें, काना की उसी तरह से भोग लगाएं। और काना का तो व्रत 9 दिन का नहीं करा सकते हैं क्योंकि ये बाल स्वरूप हैं, तो इसलिए कि सभी का सवाल आ रहा था तो मैंने सोचा चलो इस पर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो दीदी प्लीज़ हमें बताइए। तो वैसे तो यही कहा जाता है कि माता के जब व्रत होते हैं तो सभी देवी देवता व्रत रहते हैं, और मगर ये बाल स्वरूप है, भगवान है, तो इनका व्रत नहीं किया जाता है। ये इनको भोग जैसे लगाते हैं, हम डेली रूटीन करते हैं उसी तरह से हम इनका भोग लगाते हैं और उसी तरह इनकी पूजा आरती करते हैं भगवान की। हमने जला लिया है दीप और इनकी करेंगे भावपूर्वक आरती भगवान की, इनको भोग लगाएंगे। सुबह को शायद आप ना लगाएं, मगर शाम को भोग प्रभु का ज़रूर लगाएं। चंदन सेवा ज़रूर करें, चंदन सेवा से प्रभु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। राधा रानी का जाप करें, नवरात्रि में कान्हा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं राधा रानी के जाप से। और ये चढ़ा दिया है हमने तुलसी दल कान्हा को। तुलसी दल चढ़ाने से कान्हा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो तुलसी की माला, ये जो मजरी आती है तो वो मजरी भी उतार के उसको धो के उनकी माला बना के कान्हा को चढ़ा सकते हैं, और ना ही तो पत्ता भी चढ़ा सकते हैं उनको, और ना ही तो पत्ते की माला बना के भी कान्हा को अर्पित कर सकते हैं, कान्हा को माला पहना सकते हैं। इससे कान्हा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। भावपूर्वक हमने की कान्हा की आरती। और इसी तरह जो भी पूजा के रिलेटिव जो भी किसी को कोई भी सवाल करना है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। उसी प्रकार में हर जानकारी मेरी वीडियो में मिलेगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।